हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए एक मज़ेदार वीडियो बनाने वाला हूं जिसमें कार्बन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ध्यान तक लास्ट तक देखिएगा, आपको सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो देखिएगा और अच्छा लगे तो ज़रूर आप लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। देखिए, कार्बन का संकेत या प्रतीक सी होता है। कार्बन का संकेत या प्रतीक सी होता है। कार्बन का परमाणु संख्या 6। कार्बन का परमाणु संख्या 6 होता है। कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन की अंतिम कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और अगर कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछ दिया कि कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, तो देखिए कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 और 4 होता है, 2,4 होता है। अब देखिए कार्बन क्या है, अगर कोई पूछा आपसे तो ये बताइएगा कि कार्बन एक तत्व है। कार्बन एक तत्व है और यह अधातु है। कार्बन एक तत्व है तो तत्व में तो कई एक भाग है, धातु, अधातु, उपधातु। तो यह एक अधातु है। सबसे ज़्यादा यौगिक का निर्माण करीब करीब लाखों, 35 लाख यौगिक माना जाता है कार्बन के। तो करीब करीब लाखों यौगिक का निर्माण करता है कार्बन। इसीलिए इसे एक अद्वितीय तत्व कहा जाता है। यानी अधिक से अधिक यौगिक का पदार्थ का निर्माण करने के चलते इसे अद्वितीय तत्व कहते हैं। कार्बन भूपर्टी में CO3 कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है। भूपर्टी में जो है CO3 कार्बोनेट के रूप में पाया जाता है और कार्बन के भूपर्टी में मात्रा 0.02% है। और वायुमंडल में कार्बन गैस के रूप में CO2 के रूप में, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाता है और इसकी मात्रा 0.03% है। हमारे चारों तरफ जब आसपास नज़र दौड़ाइएगा ना, तो आपको अपने आप कार्बन के बहुत सारे पदार्थ, उसके यौगिक नज़र पड़ जाएंगे। ये कलम है, इसमें भी कार्बन है। यह शरीर हमारा है, उसमें भी कार्बन है। पेड़ पौधे हैं, उसमें कार्बन है। कागज़, प्लास्टिक, पेट्रोल, कोयला, मानव, शैम्पू, सरफ, ये जितने भी हैं सब में कार्बन है। अब थोड़ी सी मुश्किल ये चीज़ है कि इसको, ये तो आपको देखने का चीज़ है, समझने का चीज़ है। अब समझिए ज़रा सा अलग दुनिया से। शुरुआत में क्या होती थी कि मानव जितना भी चीज़ उपयोग करता था, या तो वो प्राकृतिक से प्राप्त करता था या पेड़ पौधा, प्राकृतिक और जीव जंतु से प्राप्त करता था। तो शुरू में नहीं आता था कि कार्बन और उसके यौगिक केवल जीव जंतु और पेड़ पौधा से बनेगा। लेकिन जब प्रयोगशाला में बनने लगा तो भरमार हो गई। आज हमारे पास शैम्पू, सरफ, साबुन, फर्श साफ करने वाला, बहुत सारे ऐसे चीज़ है जो अगर कार्बन नहीं होता तो उससे यौगिक नहीं बनता। रंग, पेंट, सब में कार्बन पाई जाती है। तो हमें आशा है कि ये कार्बन के बारे में आप समझ। अब कार्बन के सहसंयोजी बंध जानने से पहले थोड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानिएगा, तब जाकर के कार्बन का सहसंयोजी बंध समझने में बहुत ही सहूलियत होगी। ये मत समझिएगा कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्यों बताने लगे। सहसंयोजी बंध आपको क्लियर आज करके छोड़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता क्या है। तो इलेक्ट्रॉन, यानी आप जानते हैं कि परमाणु 3 मूल कणों से मिलकर बना होता है, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो आप जानते हैं कि प्रोटॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या, परमाणु संख्या आपस में बराबर होती है। P बराबर E बराबर Z। परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या आपस में बराबर होती है। जब प्रोटॉन की संख्या विभिन्न कक्षाओं में वितरित कर दिया जाए, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन को कक्षाओं में वितरण करना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहता है। यानी पहला कक्षा में के इलेक्ट्रॉन रखेंगे, दूसरा कक्षा में के इलेक्ट्रॉन रखेंगे, तीसरा इस तरह से अगर हम वितरित करेंगे ना, तो वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाएगा। और कक्षा क्या है, जिसमें जिस वृत्ताकार पथ पर या जिसमें इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है उसे कहते हैं कक्षा। अब कक्षा ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निर्धारित करेंगे कि पहला कक्षा में क्या होगा, दूसरा कक्षा में क्या होगा। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या निर्धारित करने के लिए कक्षा में एक फार्मूला है जिसको कहा जाता है 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर, n के मतलब हुआ नंबर ऑफ, ये जो कक्षा है, सेल कक्षा है वो, उसके बारे में। तो देखिए पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो पहली कक्षा में यानी नंबर जो होगा 1 हो जाएगा। पहली कक्षा 1 ही ना होगा, तो 2 गुने 1 के स्क्वायर, तो 2 गुने 1 के स्क्वायर 1 हो जाएगा। तो 2 में 1 से गुना करिएगा तो 2, यानी पहला कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 होंगे। दूसरी कक्षा में अगर कहा तो 2 गुने कक्षा की संख्या 2, तो 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8। देखिए दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होगा। इसी तरह से तीसरा कक्षा में अब देख लीजिए कितना होगा, 18। चौथा कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना होगा, 32, अर्थात 2, 8, 18, 32। इस सिलसिलेवार में हम लोग आराम से ध्यान में रख सकते हैं। कक्षा का नाम होता है KLMN और इस तरह से दिखाए हैं कि इलेक्ट्रॉन वितरण करता है। अब कुछ उदाहरण लेते हैं
इसके बारे में जानते हैं कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा होता है, क्योंकि सात संयोजी बंधन सीखने में आपको ये बहुत ज़रूरी होगा। और देखिएगा आपको सात संयोजी बंध सिखा के रहेंगे। देखिए ऑक्सीजन, मैंने ऑक्सीजन तत्व लिया, कार्बन लिया, नाइट्रोजन लिया, हाइड्रोजन लिया, क्लोरीन लिया, फ्लोरीन लिया, और इसी प्रकार और बहुत सारे तत्व हैं। जो 4 5 6 आप सीख जाएगा तो बना लगेगा। अब जानते हैं कि तत्व के 114 करीब हैं, तो उतना कि आप लोग को लिख पाना मुश्किल ना हो जाएगा, तो इतना समझा दिए। देखिए ऑक्सीजन के जानते हैं कि परमाणु संख्या 8, कार्बन के 6, नाइट्रोजन के 7, हाइड्रोजन के 1, क्लोरीन के 17, फ्लोरीन को 9। ये परमाणु संख्या हुआ। परमाणु संख्या इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में आपको थोड़ा सा दिखना पड़ेगा और याद रखना पड़ेगा। अब देखिए परमाणु संख्या जब इसका 8 हो गया तो हम ये जान गए कि पहला कक्षा के गो लगता है, 2 गो, तो पहला कक्षा में 2 गो दे दिए, तब 8 गो है ये था तो 2 गो रख दिए, तब बचा के गो 6 गो, तो 6 गो अगला। यानी अगर ऑक्सीजन का हमको कहे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो 2,6 अंतिम कक्षा में 6 रहेगा। उसी तरह से कार्बन के देखिए 6 है, तो पहला कक्षा तो 2 गो ऑलरेडी रखेगा, तो बचा 4, तो 2,4। इसी तरह से नाइट्रोजन के 7 होता है, पहला रख लिया 2, तो उसके पास बचा के गो 7 है, 5 बचा, तो 2,5। इस हाइड्रोजन के तो एगो है ये है, तो पहले कक्षा में रह जाएगा, एक एगो रह जाएगा। क्लोरीन के देखिए 17, तो पहला कक्षा में रख लिया 2 गो, अब फिर रखिए 8 गो, क्योंकि देखिए दूसरा कक्षा में जानते हैं ना कि 8 से ज़्यादा नहीं रख सकता है, 8 से कम रख सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं। दूसरा पहला 2 गो रख सकता है, उससे कम रख सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं, तो 2 रख लिया पहला, दूसरा रखिए 8, तो 8 है 2 10, अब 17 है तो बचा कितना 7। फिर देखिए फ्लोरीन के होता है परमाणु संख्या 9, तो इसके अंतिम में 2,7। इस तरह से अब देखिएगा अंतिम कक्षा में कि कितना किस में पाया जा रहा है। ये जब हम सात संयोजी बंध पार बनाएंगे तो आपको कामयाब होना पड़ेगा। तो देखिएगा आगे सात संयोजी बंध सिखा। अब देखिए हम लोग सहसंयोजी बंध को समझेंगे और स्ट्रक्चर संरचना बनावेला सीखेंगे, क्योंकि सहसंयोजी बंध तो आप कहीं से पढ़ के सीख सकते हैं, लेकिन जो बंध है ना, ये बंध अगर विद्यार्थी को नहीं बनाने आता है तब वह गाइड और किताब के सहारा लेकर नहीं सीख सकता है। उसके लिए किसी न किसी टीचर का सहारा लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम इस वीडियो में आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। लास्ट तक देखिएगा तो पक्का है कि आप इसके बाद हम फिर अगला वीडियो में और कार्बन बनाएंगे। तो यहाँ तक स्टॉप करेंगे हम समझा करके। तो देखिए सहसंयोजी, पहले आप तो पूछ देगा कि सहसंयोजी बंध क्या है, या सहसंयोजी बंधन किसे कहते हैं, या सहसंयोजी यौगिक किसे कहते हैं, सहसंयोजी यौगिक किसे कहते हैं। तो थोड़ा सा समझिएगा, सहसंयोजी बंध और सहसंयोजी बंधन तो वैसा आबंध जिसमें इलेक्ट्रॉन का लेन देन करके, इलेक्ट्रॉन का साझा करके, लेन देन करके जब बंधन बनता है, अणु या यौगिक का निर्माण होता है, तब इस बंधन को सहसंयोजी बंध या सहसंयोजी बंधन कहते हैं। लेकिन जिस अबंध में इलेक्ट्रॉन का लेन देन करके यौगिक का निर्माण होता है तब उसे सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। दोनों का परिभाषा क्लियर हो गया होगा, आप देख भी रख सकते हैं। अब देखिए अगर हमको सहसंयोजी बंध का कोई कहे एग्जाम्पल देवे तो देखिए ऑक्सीजन अणु, नाइट्रोजन अणु, क्लोरीन अणु, सल्फर अणु, जल, सल्फर अणु, जल, क्लोरीन अणु, फ्लोरीन अणु और कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो सब है ना, ये सब करीब करीब आप जान लीजिए कि ये जितने भी एग्जाम्पल आप देखें सब में सहसंयोजी बंध है। तो जिसमें इलेक्ट्रॉन का लेन होता है सहसंयोजी बंध होता है। अब देखिए हम लोग जानेंगे पहले कि इलेक्ट्रॉन का संकेत तो या तो डॉट या तो गुना का चिन्ह के रूप में इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित किया जाता है, थोड़ा सा समझना होगा। अब ऑक्सीजन अणु का कोई कहा कि रे बुआ दिखाओ, समझाओ, बनाओ कि कैसा इसका सहसंयोजी होता है, ज़रा समझाओ। तो देखो ऑक्सीजन अणु का सूत्र थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, O2। अब अभी से थोड़ा देर पहले बताए हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 6 है, अब अंतिम कक्षा 8 है, अब अंतिम कक्षा में 2 और 6 रहता है। तो हमको ऑक्सीजन अणु, अब देखिए कोई भी चीज़ है ना तो उसको द्वितीयक होना चाहिए, द्वितीयक या अष्टक। जब द्वितीयक या अष्टक हो जाएगा तो समझिए वह पूर्ण माना जाएगा और यौगिक या अणु का निर्माण कर लेगा। द्वितीयक यानी 2 होना चाहिए और अष्टक यानी 8 होना चाहिए। तो देखिए यहाँ ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन अणु के O2 सूत्र रहता है, यानी 2 गो ऑक्सीजन है। अंतिम कक्षा में के गो है 6 गो। तो देखिए दर्शाएंगे इलेक्ट्रॉन को इस तरह से दर्शाएंगे 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए इसको 8 होना है और इसको भी कितना होना है, 8 होना है। तो अब देखिए ये क्या करेगा कि 2 गो इससे ले लेगा, देखिए 2 गो इससे लिया तो 6 2 8, और ये भी 2 गो इससे ले लेगा तो ये भी हो गया 8। यानी हर हालत में ऑक्सीजन को 8 होना था, ये था तो 6 गो तो था, तो 2 गो इससे लिया 2 गो। तो यानी ऑक्सीजन अणु जो है सहसंयोजी बंध बनता है, कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन करता है, 2 इलेक्ट्रॉन का, इसीलिए इसको द्वितीयक सहसंयोजी बंध कह सकते हैं। समझ गए होंगे। अब देखिए नाइट्रोजन अणु का बात करते हैं। तो N2 है यानी 2 नाइट्रोजन है, देखिए N और N। अब जानते हैं आप थोड़ा देर पहले कि नाइट्रोजन के अंतिम कक्षा में कितने होते हैं, 5। तो
देखिए थोड़ा सा सीरियल नंबर से 3 गो सजा दीजिएगा और 2 गो इस तरह से दीजिएगा, लेन देन करने में सुविधा होगा। 1 2 3 या 4 या देखिए 5। अब इसको अष्टक होना है तो 8 गो चाहिए, तो 3 गो यहाँ से ले लिया ये, तो देखिए 5 ऑलरेडी था, 3 गो लिया तो कितना हो गया 8। येहू 8 गो बनना चाहेगा तो 3 गो लेगा। तो ये देखिए अब आपको समझ में आया होगा, यानी द्वितीय की अष्टक चाहिए तो 8 गो बनने लगे, 3 गो इससे लिया 3 गो, यानी आपको पूछेगा जब नाइट्रोजन अणु कितने इलेक्ट्रॉन का लेन देन करके, तो 3 इलेक्ट्रॉन का लेन देन करके बनता है। ये देख भी रहेंगे स्ट्रक्चर। अब क्लोरीन अणु की बात करें तो देखिए Cl और Cl लिख दिए। अब जानते हैं कि अंतिम कक्षा में क्या गो रहता है, 7 गो, 2 2 4 1 5 1 6 1 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब इसको अष्टक होना है तो 1 इसको दे देगा, ये 8 गो हो गया, 1 इससे ले लेगा तो अष्टक हो गया। तो ये देखिए क्लोरीन अणु हो गया, क्लोरीन अणु का निर्माण हुआ। क्लोरीन अणु के बाद आप फ्लोरीन अणु को देखते हैं। तो अभी थोड़ा देर पहले आप जाने होंगे कि फ्लोरीन का सूत्र होता है, अंतिम कक्षा में होता है 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए इसको 8 होना है तो 1 इससे लेगा और 1 इसको दे देगा, यानी हर हालत में अष्टक उसको बनना है तो 1 लेन देन, यानी फ्लोरीन अणु में 1 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ क्योंकि 7 ऑलरेडी था, और इसमें 3 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का लेन देन हुआ। तो इस सहसंयोजी बंध बना रहे हैं। अब देखिए कैसे हम समझेंगे कि अंतिम 5 गो है 3 गो है, तो एक लिए कहे ना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो थोड़ा देर पहले बताया उसको देखिए। अब जल का हमको कह दिया कि जल यौगिक सहसंयोजी बंध कैसे है, इसको दिखा। तो देखिए इसमें H2O यानी हाइड्रोजन 2 गो है, ऑक्सीजन 1 गो है, तो ऑक्सीजन रह जाएगा बीच में और इसके आगे बाजू में रह जाएगा हाइड्रोजन। देखिए इस तरह से। अब जानते हैं कि हाइड्रोजन में 1 गो है, हाइड्रोजन में 1 गो दे दिए। अब जानते हैं कि ऑक्सीजन में क्या गो है 6, तो 2 3 4 5 6। अब देखिए इसको द्वितीयक होना होगा क्योंकि 6 तो इससे ले नहीं सकता है, तो 1 इससे ले लिया तो हाइड्रोजन बन गया द्वितीयक, यानी द्वितीयक को अष्टक चाहिए तो द्वितीयक हो गया, और ये भी इससे 1 ले लिया तो यह द्वितीयक हो गया। अब ऑक्सीजन को होना है 8, तो 1 इससे लिया और 1 इससे लिया, तो देखिए 6 पहले से था और 2 6 2 8। अब देखिए हमको सल्फर अणु का बनाना है, तो थोड़ा सा सल्फर अणु के नहीं बनाए थे, तो सल्फर अणु का होता है 2 और 6। सल्फर का परमाणु संख्या 2 और 6। सल्फर अणु के लिए हम लोग समझेंगे, सल्फर अणु का परमाणु संख्या 16 होता है। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 और 6, यानी अंतिम कक्षा में 6 पाया जाएगा। तो देखिए 6 इलेक्ट्रॉन को मैंने थोड़ा सा आसान तरीका से सजाने के लिए सरिया दिया। इसी तरह से आप लोग जब भी सल्फर अणु देगा तो सजा दीजिएगा। 6 देखिए इलेक्ट्रॉन सजाया गया है, 2 इधर 2 इधर, और 1 सिंगल रखिएगा ताकि लेन देन करने में आसान हो। तो देख लिए। अब देखिए इसको करना है 8, तो 1 यहाँ से लिया देखिए और 1 यहाँ से लिया, तो देखिए हो गया 6 1 7, 6 था 1 7 1 8, और इसी तरह से इसको 8 होना है। तो देखिए 1 यहाँ से लिया 7, और देखिए 1 यहाँ से लिया, कितना हो गया 8। अब इसको भी 7 होना है, 8 होना है, तो देखिए यहाँ से 1 लिया और 1 यहाँ से लिया, तो कितना हो गया 8 सल्फर अणु। अब देखिए फिर इसको भी 8 होना है, तो 1 यहाँ से लेगा और 1 यहाँ से लेगा, 8 हो गया। अब इसको 8 होना है, तो 6 ऑलरेडी है, 1 यहाँ से लिया और 1 यहाँ से लिया, 8 हो गया। अब इसको 8 होना है, तो 1 यहाँ से लिया और 1 यहाँ से लिया, 8 हो गया। अब इसको भी 8 होना है, तो देखिए 1 यहाँ से और 1 यहाँ से लिया, 8 हो गया। अब इसको 8 होना है, तो 6 1 इससे लिया तो 7 और 1 यहाँ से लिया 8। ये देखिए सल्फर अणु का स्ट्रक्चर आपके सामने बनकर रेडी है। अब उधर का टॉपिक समझने के बाद जैव शक्ति सिद्धांत इस चैप्टर में एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत, उसके बारे में जानेंगे। देखिए पुराने लोगों का मानना था ना, जो प्राचीन काल में थे, उनका मानना था कि कुछ भी बन सकता है तो वो सिर्फ पेड़ पौधों से, जीव जंतुओं से बन सकता है, हम लोग कुछ नहीं बना सकते हैं। और यही चीज़ जो है लोगों को दिमाग में नया नया चीज़, कार्बनिक चीज़ों को खोज करने से वंचित कर रहा था। तो जैव शक्ति सिद्धांत के अनुसार लोगों की मान्यता थी कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण केवल पेड़ पौधे, जीव जंतुओं की शक्ति से हो सकता है, इसे प्रयोगशाला में नहीं बना सकते हैं। तो देखिए कभी कदार जो सिद्धांत मान्यता होता है ना, अगर उससे ज़्यादा लुरगर या ज्ञानगर अगर कोई आदमी पैदा लिया तो उसको काट भी देता है। तो जैसे कि बोहलर नामक वैज्ञानिक ने जब पैदा लिया तो उसने कहा कि नहीं जी, पेड़ पौधा जीव जंतु से ही नहीं बल्कि कार्बनिक यौगिकों का निर्माण प्रयोगशाला में भी किया जा सकता है। तो जब ऐसा नियम जो पहले से चलता आ रहा है, आप पहली बार उसको काटिएगा तो लोग
लोग प्रमाण मांगेंगे। तो इसने प्रमाण भी दे दिया और इसके बाद बोहलर के बाद दनादन लाइन लग गया। आज हम लोग के पास कार्बनिक यौगिकों का भरमार है। तो ये अगर नहीं आता, नियम को नहीं तोड़ता, जो पहले से रूढ़िवादिता चली आ रही थी उसको नहीं तोड़ता, तो आज शायद इतना कार्बनिक यौगिक नहीं बन पाता। इससे एक शिक्षा भी जाती है कि जो कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले से जो नियम चलता आ रहा है वो सब घड़ी सही ही हो। समय के अनुसार उस पर सर्च, रिसर्च और खोज करना चाहिए, तो हम लोग आगे भी सीखेंगे। देखिए, जैव शक्ति सिद्धांत का खोज बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने किया था। इस सिद्धांत के अनुसार कार्बनिक यौगिकों का निर्माण जीवों या पेड़ पौधों की शक्ति से हुआ है, इसे प्रयोगशाला में नहीं बनाया जा सकता है, ऐसा मान्यता जैव शक्ति के सिद्धांत के अनुसार था। ये पुरानी मान्यता थी, लेकिन जो बर्जिलियस नामक वैज्ञानिक ने दिया उसको तुरंत देने के बाद कुछ दिनों के बाद बोहलर नामक वैज्ञानिक ने 1928 ईस्वी में जैव शक्ति सिद्धांत को गलत ठहराया। क्या उसने किया? प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट से यूरिया बना दिया। अर्थात कह रहा था पहले वाला कौची कि प्रयोगशाला में नहीं बन सकता है, लेकिन देखिए इन्होंने प्रयोगशाला में अमोनियम साइनेट से यूरिया बना दिया, जो कि एक कार्बनिक यौगिक है। तो इससे साबित हुआ कि यानी प्रयोगशाला में भी कार्बनिक यौगिक बनाया जा सकता है। और आज देखिए रंग, पेंट, साबुन, शैम्पू, पता नहीं क्या क्या। तो देखिए सूत्र थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा। यूरिया का सूत्र पूछ देता है कि जैव शक्ति सिद्धांत को गलत किसने ठहराया, तो वो चीज़ें जैव शक्ति सिद्धांत क्या है। तो आज देखिए, आज के वीडियो में आप लोग जाने कार्बन, उससे संबंधित बातें, सहसंयोजी बंध कैसे बनाया जाता है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो थोड़ा सा जो भी लोग हैं जिनको जानकारी, नॉलेज बढ़ानी है, वो एक दूसरे के साथ इसको साझा करें, शेयर करें, आगे बढ़ाएं, लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। समय समय पर आप लोग के लिए हम मौका लेकर के वीडियो बनाते रहेंगे, आप लोग को कुछ ना कुछ शिक्षा देने का काम करेंगे। जय हिंद दोस्तों।